दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग पर। दोस्तों बात इस वीडियो में करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन की और उस गठबंधन में जुड़ने वाली एक बहुत बड़ी खबर की। साथियों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नामांकन के आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने कौन सा बड़ा खेल कर दिया। ऐसा कौन से व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने तोड़ लिया, ऐसी कौन सी पार्टी को अपने पाले में कर लिया जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, ये बताऊंगा। इसके अलावा बताऊंगा बहन कुमारी मायावती जी की हरियाणा में होने वाली रैलियों को लेकर के। साथियों इसके साथ ही बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद इंडियन नेशनल लोकदल की जो शीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर के जो फाइनल मुहर थी उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़े अपडेट की। साथियों आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त रैलियां हुई। आकाश आनंद ने कम से कम आधा दर्जन रैलियां की, जो संयुक्त सभाएं की, और उसमें ठीक ठाक ऐसा प्रभाव उनका देखने को मिला जिससे इंडियन नेशनल लोकदल और उसके अलावा जो राइवलरी पार्टियां हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आकाश आनंद पहले ऐसे व्यक्ति हैं बहुजन समाज पार्टी में, मुझे लगता है, जो मायावती जी के ट्वीट को कोट करके रीट्वीट कर रहे हैं। तो यानी कि आकाश आनंद इंडिपेंडेंटली फैसले लेने के लिए सक्षम है, ऐसा वो दिखा रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा फैसला बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में ली है। साथियों हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने वाले और जबरदस्त तरीके से हरियाणा की पॉलिटिक्स में पैठ रखने वाले गोपाल कांडा को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन ने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। साथियों गोपाल कांडा की जो पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, उसने अब बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में गठबंधन कर लिया है। और ये गठबंधन नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख थी यानी कि कल 12 तारीख को हुआ और ऐन मौके पर हुआ। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐन वक्त पर ऐसा झटका गोपाल कांडा ने दिया जिससे वो उसका प्रभाव 10 से 12 सीटों पर सीधे तौर पर उसको नुकसान होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। साथियों आपको मैं बता दूं कि गोपाल कांडा जो पिछली 5 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन वाली, उस गठबंधन में गोपाल गोयल कांडा जो है वो सीधे तौर पर अपना समर्थन दे रहे थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे। गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी जो है साथियों 2014 में बनाई और तब से वो दोनों बार चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक हरियाणा में गोपाल कांडा के प्रभाव की बात बताते हैं। साथियों आपको पता है कि जब हरियाणा में अभी खट्टर सरकार पर संकट के बादल छाए, जब जजपा ने समर्थन वापस लिया तो गोपाल कांडा ही वो आदमी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ढांढस बंधाया था कि आप अगर जजपा चली जाती तो जाने दीजिए, जितने भी इंडिपेंडेंट एमएलए हैं हरियाणा की विधानसभा में वो हमारे अंडर में है, वो हमारे लिए काम करेंगे, उनको हम कह देंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। और वही हुआ साथियों, जैसे ही जजपा गठबंधन से बाहर गई, इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ में सारे के सारे बीजेपी की तरफ आ गए, उनका समर्थन कर दिया। तो गोपाल कांडा के प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा की सिर्फ 2 डिमांड नहीं मानी और जिसके चलते गोपाल कांडा ने आखिर में यह फैसला ले लिया कि अब वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ जाएंगे। 12 तारीख को यानी कि कल 12 सितंबर को गोपाल कांडा जो है इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियली गठबंधन के मेंबर बन गए, यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी अब जो है सीधे तौर पर इनकी सहयोगी है। इसके लिए सिरसा विधानसभा सीट, जहां से अभी गोपाल कांडा विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल बसपा और हरियाणा लोकहित पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो गोपाल कांडा होंगे सिरसा से। इसके अलावा एक और सीट है रनिया।
रनिया सीट से भी शायद लोकहित पार्टी का ही उम्मीदवार हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल या बसपा का कैंडिडेट होगा। तो साथियों, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हरियाणा लोकहित पार्टी के कर्ता धर्ता गोपाल कांडा को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन में शामिल किया गया है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? सिरसा और उसके आसपास के जो 2-4 जिले हैं वहां पर बताया जाता है गोपाल कांडा का बहुत अच्छा प्रभाव है। अपनी खुद की एक एयरलाइन कंपनी शायद वो चलाते हैं। गोपाल कांडा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके संघर्ष की कहानी सब जानते, विवादों में भी रहे गोपाल कांडा, ऐसा नहीं है। गीतिका वाला जो गीतिका कांडा गीतिका हत्याकांड जो हुआ था उसमें भी इनका नाम आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन बाद में सारी चीजें सेटल्ड हो गई। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में गोपाल कांडा एक बड़ा नाम रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बीच चुनाव में गोपाल कांडा का बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल में आना बसपा के लिए और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के लिए एक बड़ा जो है फायदे का सौदा माना जा रहा है, पहली चीज। अब दूसरी खबर पे आते साथियों, चूंकि गठबंधन के बाद में नॉमिनेशन भी की प्रक्रिया खत्म हो गई, सारी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब 16 तारीख तक नॉमिनेशन की वापसी का आखिरी दिन होगा, नामांकन की जांच होगी, 16 तारीख तक नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद से साथियों हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार होने वाला है। और यह कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की हरियाणा में 4 रैलियों की डिमांड की गई है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी 4 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। तो साथियों, ये एक बड़ा अपडेट था बसपा और हरियाणा में, बसपा का और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन से जुड़ा हुआ, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। तो एक तो गठबंधन में एक सहयोगी पार्टी बढ़ गई है, ऐसे में जजपा और आजाद समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब ये अपर ज्यादा मजबूत हो चुका है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से टूट करके गोपाल कांडा आए तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तीसरी तरफ कांग्रेस में कुमारी शैलजा और हुड्डा परिवार का जो टसल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुमारी शैलजा का गुट के सिर्फ 4 लोगों को टिकट दिया गया है, जबकि अपर एज में हुड्डा फैमिली रही है। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी इनफाइटिंग से जूझ रही है। कुल मिलाकर के इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और अब चूंकि जो हरियाणा लोकहित पार्टी जुड़ गई है, इन तीनों का गठबंधन एक अपर एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी सीटें ये गठबंधन जीतेगा ये चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। बहरहाल मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की बढ़ गई हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।